अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहसिन है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एजेंटिक एआई। क्वार्टर 4 हमारे पास शुरू हो चुका है और क्वार्टर 4 में हमारे पास एजेंटिक एआई है। एजेंटिक एआई को हमने पढ़ना है। अच्छा, एजेंटिक एआई को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा टास्क दूंगा कि यहाँ पे एक वीडियो है मेरे पास, फास्ट एपीआई विथ यूवी। ये वीडियो आपने ज़रूर देखनी है। इसमें मैंने फास्ट एपीआई को डिटेल में बताया है और कवर करवाया है कि फास्ट एपीआई क्या है और उससे हमने किस तरह एक एजेंट बनाना है। तो इस वीडियो को आपने ज़रूर देखना है। इसके साथ एक और वीडियो है ओपन एआई एसडीके का एक एआई असिस्टेंट जो हमने पाइथन का कोड लिख के बनाया है। ये 2 वीडियोज़ हैं। इन 2 वीडियोज़ का लिंक भी मैं दे दूँगा। इस वीडियोज़ के से पहले आपने ये 2 वीडियोज़ ज़रूर देखनी है ताकि आपको एजेंटिक एआई पढ़ने में बहुत आसानी हो, फास्ट एपीआई समझने में भी बहुत आसानी हो। ठीक है। अच्छा, हमारे पास पेनावर्स की गिटहब है और उस गिटहब के अंदर हमारे पास एक चैप्टर है लर्न एजेंटिक एआई। तो सवाल पैदा होता है कि ये एजेंटिक एआई क्या है। तो अगर आप सोचें कि आपके पास एक ऐसा असिस्टेंट हो जो सिर्फ जवाब ना दे बल्कि आपके काम भी खुद करे। ठीक है, जैसे वेदर चेक कर दे, समरी बना दे या किसी को आपकी ईमेल भेज दे खुद ब खुद ईमेल, तो उसको हम कहते हैं एजेंटिक एआई। मिसाल के तौर पर जैसे हमारे पास एक इंसानी असिस्टेंट होता है, किसी अफसर का कोई असिस्टेंट होता है, वो सारे काम प्लान करता है और टूल यूज़ कर रहा होता है और फाइनल रिजल्ट देता है। वैसे ही एजेंटिक एआई एक स्मार्ट सॉफ्टवेयर होता है जो आपके कहने पर मल्टीपल स्टेप्स खुद ब खुद कर देता है। तो उसको हम कहते हैं क्या? एजेंटिक एआई। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया जिसको मैं कहता हूँ कि भाई मेरे लिए जाओ मौसम चेक करके आओ, ये वाला कोड लिख के दे दो या ये काम करके दे दो, तो उसको हम कह सकते हैं कि ये एजेंटिक एआई है। ठीक है, जो काम खुद से कर रहा होता है, जो खुद से डिसीजन ले रहा होता है, तो उसको हम कह सकते हैं एजेंटिक एआई। क्या होता है? पहले वो सोचता है, फिर प्लान करता है, फिर काम करता है, फिर उस यानी काम करने का मतलब एक्शन लेना, फिर काम करता है और आखिर में वो रिजल्ट प्रिंट करके दे देता है। तो उसको हम एजेंटिक एआई कह सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि मैंने एक वीडियो में मैंने वीडियो के बारे में बताया कि वीडियो आपने सबसे पहले देखनी है जिसमें मैंने एक एआई असिस्टेंट बनाया है, असिस्टेंट जो सिर्फ मेरे कहने पे चलेगा। ठीक है, ओपन एआई एसडीके का मैंने यूज़ किया है और इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि गूगल जिमनाई से हमने की कैसे लेनी है और इस की का यूज़ किस तरह हमने करना है। तो ये वीडियोस भी ज़रूर देखिएगा। चले हम चलते हैं अपनी उस रैपो पर और वहाँ हमारे पास गिटहब पर पहला चैप्टर है भाई हमारे पास यूवी। ठीक है, 01 पे हमारे पास क्या है? यूवी। अब भाई ये यूवी क्या चीज़ है? ये यूवी क्या है? तो यूवी को भी हम देख लेते हैं यूवी क्या है। इसको हम प्रोजेक्ट 1 को मैं खोलूंगा तो यहाँ मेरे पास एक सेटअप बनाया गया है वीएस कोड में यूवी का, कि इसको यूज़ करके हम यूवी का सेटअप कर सकते हैं। या नीचे रीडमी की फाइल है और यहाँ सब कुछ इन्होंने बताया हुआ है। लेकिन पहले हम समझ लेते हैं कि भाई ये यूवी क्या चीज़ है। ठीक है, क्या बला है, किस बला का नाम है। तो यहाँ पे मेरे पास है भाई व्हाट इज पाइथन यूवी। यूवी पाइथन में क्या होता है भाई? तो यूवी एक फास्ट पाइथन पैकेज मैनेजर है। ठीक है, जो क्या करता है, जो हमारी डिपेंडेंसीज होती हैं उनको मैनेज करता है, वर्चुअल इन्वायरमेंट को क्रिएट करता है और प्रोजेक्ट जो हमारे लिए, और उसके साथ साथ सीएलआई टूल के जरिए सिंपल और तेजी से काम करता है। यानी सीएलआई टूल में काम करता है तो ये बहुत फास्ट होता है टिप की निस्बत और बहुत तेजी से काम करता है। जिस तरह हमारे पास टिप होता है उसी तरह हमारे पास यूवी होता है। ठीक है, तो ये क्या है? एक पैकेज लाइब्रेरी मैनेजर है पाइथन का जो बहुत फास्ट होता है। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है बहुत फास्ट होता है। सीएलआई से हम इससे आसानी से काम ले सकते हैं। ठीक है, अब जैसे हमारे पास यहाँ मिसाल है यूवी हो गया, ईएनवी हो गया और दूसरे मुख्तलिफ टूल्स जैसे हो जाते हैं, उस तरह से हमारे पास यूवी होता है जो मॉडर्न पैकेज मैनेजर है या मॉडर्न प्रोजेक्ट्स के लिए बेस्ट है। ठीक है, बेहतरीन बेस्ट चीज़ है ये और बहुत फास्ट चलती है। अच्छा, तो उसके बाद हमारे पास यहाँ था उस गिटहब पर, मैं उस गिटहब पर चला जाता हूँ। मेरा गिटहब पेनावर्स की गिटहब थी और यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि भाई इस प्रोजेक्ट इसको हमने सबसे पहले किस तरह अपने पास यूवी का सेटअप क्रिएट करना है अपने किसी प्रोजेक्ट में वीएस कोड के अंदर, और किस तरह हमने वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाना है। अब उसको भी कर लेते हैं।
अब यहाँ मैंने बताया हुआ है कि भाई सबसे पहले अगर आप एक न्यू पाइथन प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो एक कमांड लिख दें यूवी इनिट। चलें भाई बना लेते हैं एक प्रोजेक्ट। मैं चला जाता हूँ डी में, और डी मेरे पास कहाँ है ये डी, और डी में जाने के बाद मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं यहाँ बना लेता हूँ, मेरे पास एक फोल्डर बना हुआ है यूवी का, और इसके अंदर मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ टेस्ट, नहीं यहाँ हम बना लेते हैं चैप्टर 01। ठीक है, चैप्टर 01 का एक फोल्डर बना लिया, और इसको मैं ओपन कर लेता हूँ VS कोड में। ओपन विद VS कोड भी कर सकते हैं, और CMD से कोड स्पेस डॉट के जरिए भी आप जा सकते हैं। अब ये मेरे पास VS कोड ओपन हो चुका है। ठीक है, ये मेरा VS कोड है, और यहाँ अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया। तो मैं सबसे पहले करता हूँ Ctrl+J, और टर्मिनल मेरे पास ओपन हो जाएगा, और इसको मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ जूम, और ये हो गया मेरे पास जूम। अच्छा, तो मेरे पास यहाँ क्या था, मेरे पास ये था कि भाई हमने एक नया प्रोजेक्ट बनाना है यूवी का। अब मैंने यहाँ कॉपी की इस कमांड को यूवी इनिट, मैं जाता हूँ अपने VS कोड में, और ये मेरे पास VS कोड है। इतने सारे VS कोड क्यों खुले हैं? अच्छा, बाकी वाले बंद कर देते हैं, बाद में हमें कंफ्यूज ना करें। शायद मैं काम कर रहा था, मैं भी यस क्लास की प्रैक्टिस कर रहा था। ठीक है, अच्छा, तो ये मेरे पास सारे बंद हो गए। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक कमांड डालता हूँ यूवी। ठीक है, कमांड डालूंगा यूवी इनिट। अगर मैं यही कमांड डाल के इंटर करूंगा तो ये प्रोजेक्ट जो है पाइथन यूवी का जो प्रोजेक्ट पैकेज जो है इसी मेरे प्रोजेक्ट चैप्टर 1 में ही क्या हो जाएगा, इसी में ही इंस्टॉल हो जाएगा। अगर मैं यहाँ चाहूँ तो मैं यहाँ स्पेस करके कोई नाम लिख सकता हूँ, जैसे माई प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये क्या होगा, मेरे प्रोजेक्ट के नाम से यहाँ एक फोल्डर बन जाएगा, और वो प्रोजेक्ट ये यूवी उसमें इंस्टॉल हो जाएगा। मगर मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल सा काम करूँगा, यूवी इनिट की कमांड देके जो मैंने फोल्डर बनाया इसी में ही यूवी को इंस्टॉल कर दूंगा, इंटर कर दूंगा, और ये यूवी मेरे पास इंस्टॉल हो जाएगा। यूवी इंस्टॉल होने के बाद कुछ इस तरह से फाइल आ जाएंगी। गिट इग्नोर की है, .python वर्जन है, और उसके पास main.py है, और प्रोजेक्ट .toml है, और रीडमी की फाइल है। अच्छा, ये फाइलें क्या हैं, क्यों यूज़ होती हैं, ये बाद में हम कवर करेंगे। फिलहाल हम यूवी को देख लेंगे यूवी क्या है। अच्छा, यूवी का एक प्रोजेक्ट मेरे पास यहाँ बन चुका है। अब वापस जाते हैं हम अपन PDF पर, जो हमारे पास PDF थी, ये हमारे पास PDF है। अब यहाँ मैंने लिखा भाई ये एक बेसिक कमांड है जो स्ट्रक्चर बनाती है। ठीक है, हमने स्ट्रक्चर बना दिया। अब नंबर 2 पे मेरे पास है पैकेज प्रोजेक्ट बनाना, यानी कोई पैकेज प्रोजेक्ट मुझे बनाना है। अगर आपका प्रोजेक्ट एक लाइब्रेरी या CLI ऐप बनाने के लिए है जो PyPI पे पब्लिक हो, तो आप ये यूज़ करें। अच्छा, कोई प्रोजेक्ट हम ऐसा बनाना चाहते हैं जो हमने पब्लिक करना हो, क्या करना हो, पब्लिक करना हो, तो उसके लिए हमको ये कमांड देनी पड़ेगी। ठीक है, यूवी इनिट --- पैकेज। अब देख लेते हैं हम अपने रेपो 4 में जाके गिटहब में, वहाँ भी इन्होंने कमांड दी हुई होगी। अच्छा, तो यहाँ पे इन्होंने भी कमांड दी हुई है, ये देखें, ये रही। ये कमांड अगर हमने पैकेज बनाना है कौन सा, अगर हमने कौन सा पैकेज बनाना है, मैंने क्या बताया था PDF में, अगर हमने प्रोजेक्ट पैकेज बनाना है, ऐसा पैकेज जिसको हमने पब्लिक करना हो, तो उसके लिए ये हमारे पास, ठीक है, कमांड होती है। अच्छा, तो ये तो हो गया। ये कमांड चलाने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह से उसमें फाइल्स बन के आ जाती हैं मज़ीद। खैर, इसको भी हम बाद में डिटेल में देखेंगे, फिलहाल मैंने ये बता दिया। डिपेंडेंसी को भी ऐड कर सकते हैं, डिपेंडेंसी को ऐड कर सकते हैं। अच्छा, कैसे, अगर मिसाल के तौर पर हमने इसमें CrewAI का अगर मैंने इसमें CrewAI का यूज़ करना है, तो मैं यहाँ लिखूँगा UV ऐड CrewAI, तो मेरे पास क्या होगा, CrewAI इंस्टॉल हो जाएगा, और प्रोजेक्ट की अपडेट बन के आ जाएगी। अच्छा भाई, स्क्रिप्ट रन करना, आप UV के ज़रिए पाइथन स्क्रिप्ट या CLI टूल भी एफिशिएंटली चला सकते हैं, और टेस्टिंग स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। ठीक है, ये तो हमारे पास UV हो गया। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे एक अल्फाज हमारे पास लिखा हुआ था UV हेल्प। ये कमांड क्या करती है, ये कमांड बोल के, ये कमांड हम लिख के क्या करते हैं, अगर हम कोई कमांड भूल गए हों तो उसकी हेल्प लेते हैं, जो हमारी वो हेल्प करता है, हमें वो कमांड्स याद दिलाता है। ठीक है, याद रखने की बात क्या है, ये कब काम करता है भाई UV पैकेज,
ठीक है, यानी जब आप पाइथन में काम कर रहे हो और प्रोजेक्ट्स पैकेज या डिपेंडेंसीज यूवी से यूज करनी हो तो हमें पिप इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यूवी हमारा काम कर देगा। ठीक है, अगर हमने वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाना है, वैसे तो मैं अगर जब यूवी का पैकेज रन करूंगा तो मेरे पास खुद ऑटोमेटिकली वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाएगा। फिर भी अगर क्रिएट नहीं होता, अगर मुझे पहले से ही बनाना है तो उसके लिए मेरे पास कमांड होती है यूवी EVENV। अब ये कमांड भी मैं यहाँ लगा के देखता हूँ, कंट्रोल V किया, कमांड हो गई पेस्ट और इंटर करते हैं और यहाँ देखिए मेरे पास क्या हो गया भाई, जो है हमारे पास वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्टिव हो गया। ठीक है, अब इस कमांड के जरिए ये मेरे पास एक्टिव हो चुका है। अब इस प्रोजेक्ट में हमारे पास वर्चुअल इन्वायरमेंट भी एक्टिव हो चुका है। अब जाते हैं वापस अपनी PDF पर, PDF ये रही। अब क्या है भाई, अब अगर हमें ये इसके बारे में बता चुका हूँ, अगर हमें कोई क्या करना है, कोई ऐसा पैकेज मैनेजर बनाना है जिसको हमने UI के लिए यूज़ करना है, यानी पब्लिक करना है, जिसको हमने दिखाना है बाहर, और जिसको इसके लिए हमारे पास ये कमांड है। ठीक है, तो ये तो मैं अच्छे से बता चुका हूँ। अब ये हमारे पास चीज़ें हो गई। ठीक है, एक्स्ट्रा इन्फो क्या है भाई, यूवी को हम क्यों इंस्टॉल करते हैं, यूवी किस काम आता है, तो ये मैंने एक्स्ट्रा इन्फो यहाँ दी हुई है। PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप लोग डिस्क्रिप्शन से इस PDF को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये तो हो गया हमारे पास यूवी। ठीक है भाई, यूवी हमारे पास क्या है और क्या कर रहा है। अच्छा यहाँ यूवी में हेलो वर्ल्ड भी करके देख लेते हैं भाई, यूवी में हेलो वर्ल्ड किस तरह होता है। ये यूवी हमारे पास बन गया। यहाँ पे एक फाइल होती है main.py, इसमें पहले से ही फंक्शन में कोड लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है हेलो चैप्टर 01, जो मैंने अपने क्या लिखा था, फोल्डर का नाम लिखा था। ये उसी में ही वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट होके मेरा पैकेज वहाँ उसी में ही इंस्टॉल हो गया है, और यहाँ मेरे चैप्टर का नाम, उस फोल्डर का नाम आ रहा है। तो इसको हेलो कर लेते हैं भाई, हम इसको रन भी कर लेते हैं। अब जो भी कोड हम यहाँ करेंगे, ठीक है, तो हम इसी जगह करेंगे। अब इसको हटा के करें या इसके बीच में करें वो हम बाद में देखेंगे। फिलहाल हम यहाँ इसको रन करके देख लेते हैं। तो रन करने की कमांड होती है यूवी रन, क्या है फाइल का नाम, main.py, और मैं इंटर करूंगा और यहाँ पे मेरे पास आ गया भाई हेलो फ्रॉम चैप्टर 01। अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ लिख सकता हूँ हेलो कोड विद मोहसिन, और यहाँ मैंने लिख दिया हेलो कोड विद मोहसिन, और इसको हम रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ आएंगे यूवी रन main.py और इंटर किया, और यहाँ मेरे पास हेलो कोड विद मोहसिन भी आ चुका है। ठीक है, तो ये तो हमने यूवी का जो है हेलो वर्ल्ड हमने प्रिंट कर लिया है। यूवी को हम इस तरह अपने पैकेज में हम यूज करते हैं। यूवी मुराद पिप, जिस तरह हम पिप इंस्टॉल पिप यूज कर रहे होते हैं, तो ये हमारे पास वही सेम एज इट इज उसी तरह काम कर रहा होता है, मगर ये बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। ठीक है, तो यूवी के बारे में हमने पढ़ लिया, यूवी क्या है, और एक उसके बारे में सेटअप भी बना लिया, और उसका हेलो वर्ल्ड हमने भी प्रिंट कर लिया। अब थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं। पीछे जाने के बाद मैं ज़्यादा ही पीछे चले गए। यहाँ नंबर 2 पे मेरे पास प्रोजेक्ट है यूवी का, इसको खोल लेते हैं। और इसको खोलने के बाद यहाँ पे भाई इन्होंने हेलो वर्ल्ड ही रन किया हुआ है, जो हम अभी मैंने आप लोगों को करके दिखा दिया है। ठीक है, ये इसमें ये रहा हेलो ही इन्होंने प्रिंट किया हुआ है, जो हमने कर लिया। यानी अब यूवी के जो दोनों हैं, क्या दोनों जो हमारे पास है प्रोजेक्ट 1 और यूवी प्रोजेक्ट, ये दोनों हमने कर लिए। यूवी का सेटअप था प्रोजेक्ट 1 में, दूसरी में हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना था। तो ये यूवी हमने यहाँ पे कवर कर लिया। यूवी क्या है, पीछे चले जाते हैं। यूवी के बाद नंबर 2 पे यहाँ हमारे पास है ओपन राउटर। भाई ये ओपन राउटर क्या होता है, ये ओपन राउटर है, और यहाँ ओपन राउटर के बारे में पूरी डिटेल बताई गई है। इसको आप खोल के इस रैपो को अच्छे से इंग्लिश में बताएंगे, पढ़ लीजिएगा, और लिंक्स भी हैं, ओपन सोर्स भी है, यहाँ पे सब चीज़ है। फिर यहाँ से आप फ्री में सीख सकते हैं। सर जिया हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, और मैं तो आप देख के बहुत हैरान रहेगा कि इतनी चीज़ें सर जिया कैसे मैनेज करते हैं। अच्छा, थोड़ा सा मैं इसको फाइल को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ मेरे पास है यूज ओपन एआई राउटर विद ओपन एआई एसडीके वगैरह 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 वगैरह, इस तरह नीचे इंग्लिश में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। और यहाँ पे हमारे पास कोड भी है, और ये कोड भी आप लोगों ने देखना है, और इसको कोड को रन भी करना है। अच्छा, ये कोड अब क्या है ओपन एआई का। अच्छा भाई, ये कोड कहाँ है, किस तरह काम कर रहा है, तो ये कोड के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ। मेरे चैनल पर जाएंगे आप लोग,
ठीक है, चैनल पर जाने के बाद जो ये वीडियो है, ये वाली फास्ट एपीआई वाली और ये पाइथन एआई ओपन एआई एसडीके वाली, ये 2 वीडियोस आपने ज़रूर देखनी है। ठीक है, अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, अच्छे से सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखनी है। उसी में पहले में बहुत ज़्यादा कंटेंट उन वीडियोस में है। अच्छा, तो भाई सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि भाई ओपन राउटर क्या है। तो ओपन राउटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो क्या करता है, आपको 50 लार्ज लैंग्वेज मॉडल यानी एलएलएम्स, लार्ज मॉडल जो होता है वो लार्ज मॉडल जो एलएलएम्स होते हैं, जैसे लाइक हमारे पास चैट जीपीटी, जिमनाई, ओपन एआई एसडीके, इस तरह के हमारे पास लार्ज मॉडल जिनको हम मॉडल कहते हैं, ठीक है, का एक्सेस देता है। क्या देता है? एक्सेस देता है वो एक ही जगह, तो वो उसको हम कहते हैं ओपन राउटर। ठीक है, ओपन राउटर क्या है? एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमको 50 लार्ज एलएलएम्स का यानी लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स का एक्सेस देता है एक ही जगह पर। जैसे कि ओपन एआई एसडीके चैट जीपीटी का मॉडल है, सॉरी ओपन एआई का एक मॉडल है चैट जीपीटी, उसको देख सकते हैं। गूगल का एक मॉडल है जिमनाई, ठीक है, और भी बाकी 2 मॉडल मैंने यहाँ लिख दिए हैं। और भी बहुत सारे होते हैं, गो क्यूरी होता है और अलग अलग आपका डीप सीक होता है, ये सारे मॉडल ही हैं। अच्छा, आपको अलग अलग एपीआई कीज की और सेटिंग की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। ओपन राउटर यूज़ करके हम किसी भी मॉडल पे स्विच कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी मॉडल पे जा सकते हैं। अब मैं मिसाल के तौर चैट जीपीटी में काम कर रहा हूँ, मैं जिमनाई में जाना चाहता हूँ तो मैं आराम से स्विच करके चला जाऊँगा। जस्ट हमें अपनी एपीआई की और मॉडल चेंज करना होगा, बाकी कोड में कोई छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं, सब में एक जैसा कोड चल जाता है। इसका मतलब ये है। ठीक है, अच्छा, ओपन राउटर कैसे काम करता है? भाई ये मॉड्यूल्स को खुद होस्ट नहीं करता, बल्कि प्रॉक्सी के थ्रू उन पर काम कर रहा होता है। ठीक है, अब प्रॉक्सी क्या है ये आप लोगों को पता होगा, आप लोग माशाल्लाह डेवलपर बन चुके हैं। उसके बाद क्या है, आपकी जो रिक्वेस्ट है वो लेकर बेस्ट प्रोवाइडर यानी ओपन एआई या जो भी हमारे पास होते हैं जैसे गूगल, मेटा और जो भी है तक भेजता है। ठीक है, यानी उन तक हमारी रिक्वेस्ट भेजता है। ठीक है, सिर्फ आपको ये क्या करता है, आपको सिर्फ एक एपीआई एंड पॉइंट यूज करना होता है। ठीक है, एक एंड पॉइंट यूज करना होता है सिर्फ, और सारा काम ये जो है खुद कर देता है। कौन? ओपन राउटर। ठीक है, ये सारा काम खुद कर देता है। अच्छा, ओपन एआई एसडीके और एजेंट्स एसडीके को कैसे सपोर्ट करता है वो भी देख लेते हैं। ओपन राउटर जी और जिमनाई दोनों ओपन एआई एसडीके, ठीक है, या कोड स्ट्रक्चर के साथ काम करते हैं। बिल्कुल ठीक है, क्या होते हैं? दोनों कोड उसके कोड स्ट्रक्चर के साथ काम करते हैं। सिर्फ एपीआई की और यूआरएल के थ्रू हम इसको सिर्फ चेंज कर देते हैं। जैसे मैंने ऊपर बताया था कि हमें कोड चेंज करने की जरूरत नहीं, जस्ट हमने एपीआई चेंज करनी है तो ये खुद ब खुद मॉडल स्विच हो जाता है। ठीक है, तो ये तो हमारे पास हो गया। क्या हो गया? हम वापस उस गिटहब पर जाते हैं। ये हमारे पास हो गया ओपन राउटर। अच्छा, ओपन राउटर में हमने साइन अप करना है, यहाँ पे आना है, ये पे यहाँ पे अकाउंट बनाए गए, आप यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये ओपन राउटर हमारे पास खुल जाएगा। ये हमारे पास ओपन राउटर है और यहाँ से आके आप लॉगिन करेंगे। मैंने लॉगिन पहले से किया हुआ अपनी गिटहब के थ्रू, तो आप अपनी गिटहब से या जहाँ से भी आप लोगों की मर्जी है, मैं गिटहब से ही लॉगिन करता हूँ हमेशा। गिटहब से आपने लॉगिन कर लेना है और ये मेरे पास लॉगिन हो चुका है। ठीक है, और लॉगिन करने के बाद यहाँ मैं आ जाता हूँ कीज़ में और यहाँ लिखा हुआ है क्रिएट की। यहाँ से मैं क्रिएट करूँगा और यहाँ मैं अपनी की का नाम रख दूंगा और यहाँ मैं उसको यहाँ से क्रिएट कर दूंगा और की मेरे पास क्रिएट हो जाएगी। यहाँ मेरे पास एक की क्रिएट पहले से हुई हुई है एजेंट बोर्ड के नाम से। ठीक है, अब वो की कैसे काम कर रही है, कहाँ काम कर रही है की, यहाँ से मैंने अब की मेरे पास सेफ है। अब की कब और कहाँ और कैसे काम करेगी ये बाद में देखेंगे। ठीक है, की का मसला बाद में। सबसे पहले हमने क्या देख लिया, ओपन राउटर, यहाँ से हमने इसको लॉगिन कर लिया। लॉगिन आप लोगों ने कर लेना है ज़रूर इस लिंक से। ठीक है, वो लिंक जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाया है इसी पैनावर्स के अंदर है। ठीक है, और यहाँ पे है क्रिएट एन एपीआई। एपीआई भी मैंने आप लोगों को बनाना बता दिया। उसके बाद यहाँ पे है भाई इसमें फ्री मॉडल्स कौन कौन से हैं, पेड मॉडल्स भी हैं, फ्री मॉडल्स भी हैं। तो यहाँ पे फ्री मॉडल्स के बारे में भी बताया गया, इसमें फ्री मॉडल्स कितने हैं और पेड मॉडल्स कितने हैं, सब इसमें बताया गया। तो इसको हम चाहे ज़रा वहाँ समझ भी लेते हैं पीडीएफ पर। पीडीएफ कहाँ गई? अच्छा,
उसको समझने से पहले मैं एक और चीज बता दूं, हमारे पास एक चीज होती है फंक्शन कॉलिंग। फंक्शन कॉलिंग को हम टूल कॉलिंग भी कह सकते हैं। और ये फंक्शन कॉलिंग होती क्या है, ठीक है। अब फंक्शन कॉलिंग के बारे में पहले समझ लें फंक्शन कॉलिंग क्या होती है, बाद में आगे मूव करते हैं। कि भाई ये एक ऐसा फ्यूचर है जो एआई को एक्सटर्नल टूल्स जैसे वेदर एपीआई, कैलकुलेटर कॉल करने के बाद एबिलिटी देता है, ठीक है। तो ये इसी तरह वर्क कर रहा होता है, क्या, कॉल टूलिंग या फंक्शन टूलिंग। आप डिफाइन करते हो कि टूल का फंक्शन और स्कीमा, क्या डिफाइन करते हो इसमें कॉल टूलिंग में, टूल का फंक्शन और स्कीमा डिफाइन कर देते हो, तो इसको हम कह सकते हैं कॉल टूलिंग या फंक्शन कॉलिंग, ठीक है। तो और क्या होता है इसमें, एआई सजेस्ट करता है कि ये कौन सा टूल है, ठीक है, और कौन सा टूल कॉल करना है, इसको कहते हैं हम कॉल टूलिंग। आपके कोड में उस सजेशन को जो एग्जीक्यूट किया जाता है उसको हम कहते हैं कॉल टूलिंग, ठीक है, या कॉल टूल कॉल। ये हमारे पास हो गया। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है भाई यूजर इंटरफेस यूआई प्लेग्राउंड। ये क्या है भाई, यहाँ पे अगर आप इस वेबसाइट पे जाके डायरेक्ट चैट कर सकते हैं मल्टीपल मॉडल्स के साथ। ये मेरे पास एक वेबसाइट का लिंक है, यहाँ पे आप जाके यहाँ मल्टीपल मॉडल के साथ चैट कर सकते हैं और उनका टोकन यूज करके जहाँ से वो हिस्ट्री भी सेव हो रही होती है उनका आप टोकन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ होती है डेवलपर्स के लिए टेस्टिंग टूलिंग में भी अवेलेबल होती है, ठीक है। तो ये एक हमारे पास लिंक है, मैंने दे दिया, इस लिंक पे आप जाके सर्च कर सकते हैं मजीद। अच्छा, हमारे पास यहाँ मॉडल्स की बात हो रही थी, 50 मॉडल्स जो हमारे पास फ्री होते हैं, यहाँ मैंने आप लोगों को बताया था यहाँ हमारे पास कौन कौन से मॉडल होते हैं। कॉल टूलिंग को मैंने इसलिए बता दिया कि वो ज़रूरी था समझना कॉल टूलिंग होती क्या है, इसमें भी बताया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। अच्छा, तो हमारे पास ओपन राउटर के पास 50 फ्री मॉडल्स होते हैं जो हम यूज कर रहे होते हैं। उनमें से कुछ 1 मिलियन टोकन कॉन्टेक्स्ट जो होते हैं वो सपोर्ट करते हैं, लेकिन याद रहे फ्री मॉडल्स पर सिर्फ हम 200 रिक्वेस्ट एक दिन में भेज सकते हैं, ठीक है, सिर्फ 200 रिक्वेस्ट। अब तक मेरे पास इतनी इन्फॉर्मेशन है, क्या पता इससे आप बढ़ चुकी हो, आप बाकी आप लोग खुद एक्सप्लोर कर लीजिएगा, लेकिन मेरे पास ये फ्रेश इन्फॉर्मेशन है कि जो हमारे पास रिक्वेस्ट हम ओपन राउटर से भेज रहे होते हैं, फ्री एलएलएम्स जब यूज़ कर रहे होते हैं, एक चीज़ बना रहे होते हैं, तो बाद में जब हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे तो आप लोग सीखते जाएंगे कि हम किस चीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं और ये क्या चीज़ है, ठीक है। जब आप मेरी वो पहली 2 वीडियोस देख लेंगे तो ये याद रहे कि भाई इस पर हम एक दिन में 200 रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। अच्छा, कैलकुलेशन हम कम करते हैं, नतीजा टोटल नतीजा क्या निकलता है हमारे पास। ओपन राउटर एक मल्टीपल मॉडल एक्सिस प्लेटफॉर्म है। मल्टीपल यानी मॉडल्स, मॉडल क्या, जैसे हमारे पास चैट जीपीटी, जिमनाई, दूसरे ग्रुप और क्लाउड वगैरह वगैरह, ठीक है। प्लेटफॉर्म है जो एक ही एपीआई से का मॉडल को एक्सेस देता है, यानी उसमें आप एक ही एपीआई यूज कर सकते हैं सब में, और कभी भी हम अपनी एपीआई चेंज करके दूसरे मॉडल पर स्विच कर सकते हैं। तो ये तो हमारे पास हो गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैंने बताई हुई है, फ्री यूजेज के लिए लिमिट होती है, ठीक है। डेवलपिंग टेस्ट के लिए भी गूगल जिमनाई से ज्यादा यूजफुल है, गूगल जिमनाई ज्यादा यूजफुल है, गूगल जिमनाई की जो एपीआई की है वो ज्यादा यूजफुल है। और गूगल जिमनाई की एपीआई कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी, मैं तीसरी मरतबा ये बता रहा हूँ इस वीडियो में कि वो मेरी इन वीडियोस में है, यहाँ से आप लोगों को तरीका मिल जाएगा कि गूगल से हमने जिमनाई कैसे एपीआई की कैसे क्रिएट करनी है, ठीक है। अच्छा, ओपन राउटर को आप बैकअप या मल्टीपल मॉडल टेस्टिंग के लिए भी रख सकते हैं, ठीक है। एपीआई राउटर बहुत काम की चीज़ है। तो ये हो गया हमारे पास, एपीआई राउटर भी हमने आज समझ लिया। यहाँ हमारे पास था, क्या था, एपीआई राउटर जो हमने पढ़ा, वेयर इज एपीआई राउटर, ये रहा, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। इसमें एक साथ साथ हमने यूवी भी कर लिया। अच्छा, 2 चीज़ें हमने आज कवर कर ली, एपीआई राउटर्स और राउटर्स की कहाँ से मिलेगी, की कैसे जनरेट होगी, ये हमने कवर किया। ये एजेंटिक एआई का हमारा चैप्टर 1 और चैप्टर 2 हमने कंप्लीट आज कर लिया है, ठीक है, जिसमें हमने यूवी को एक्सप्लोर किया और हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया, और ओपन राउटर को हमने एक्सप्लोर किया, और एक्सप्लोर करने के बाद उसकी हमने एपीआई की भी जनरेट कर ली, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास नंबर 3 पे है लाइट एलएलएम्स। जैसे हमारे पास लार्ज लैंग्वेज मॉडल था, ये शॉर्ट लैंग्वेज मॉडल होते हैं, लाइट एलएलएम्स होते हैं, ओपन या एजेंट्स यहाँ बना हुआ है इससे। और उसके बाद नंबर 4 पे है हेलो एजेंट। अच्छा, ये नंबर 4 पे जो हेलो एजेंट है और नंबर 3 पे हेलो एजेंट है, ये लाइट एलएलएम्स है। तो ये चीज़ मेरी इन वीडियोज़ में जो मैं आपको बता चुका हूँ, इन वीडियोज़ में ये चीज़ मौजूद है, कौन सी, फास्ट एपीआई और एआई असिस्टेंट, ठीक है, इनमें ये चीज़ मौजूद है। इंशाल्लाह बाकी हम कल मुलाकात करते हैं अगली वीडियो में।
जिसमें हम दोबारा से चैप्टर 3 और चैप्टर 2 को एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद चैप्टर 5 पे जाएंगे। आज हमने एजेंटिक एआई के क्वार्टर 4 के पहले 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आप लोगों को बहुत मदद मिली होगी। अच्छा, जो वीडियो अगर आप लोग देख रहे हैं, वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। यूट्यूब की तरफ से मुझे 500 कमेंट्स का टास्क है, तो आई होप कि आप लोग ज़रूर पूरा करवाएंगे और मेरी मदद ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह बाकी इस गिटहब का लिंक, पैनावर्स की जो ये रेपो है इसका लिंक, और इसके साथ साथ जो मेरी वो वीडियोस हैं उनका लिंक, और इस पीडीएफ का लिंक जो अभी हम पीडीएफ मैंने दिखाई है, इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगी। ठीक है, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं कल। तब तक दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।